सुबह का वक्त यरूशलेम की एक व्यस्त सड़क। लोग अपने काम पर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे हैं। तभी अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठता है। चीख पुकार और दहशत का ऐसा मंजर जिसने इजराइल को एक बार फिर दहला दिया है। यरूशलेम के एक बस स्टॉप पर हुए इस आतंकी हमले में 6 लोगों की मौत हो गई और 12 से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। यह हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं है, ये गाजा में चल रही उस जंग की आग की एक और चिंगारी है जो अब यरूशलेम और वेस्ट बैंक की सड़कों पर फैल रही है। सवाल यह है कि आखिर यह हमला किसने किया, इसके पीछे कौन है और क्या अब इजराइल कोई बड़ा कदम उठाने वाला है। आज हम इस पूरे मामले की पड़ताल करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि यह सब हुआ कैसे। दिन सोमवार, सुबह का व्यस्त समय यानी रश आवर। जगह थी उत्तरी यरूशलेम का एक बड़ा चौराहा। यह वही सड़क है जो पूर्वी यरूशलेम में बनी यहूदी बस्तियों की ओर जाती है। बस स्टॉप पर दर्जनों लोग खड़े थे, तभी 2 फिलिस्तीनी हमलावर वहां पहुंचते हैं और अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि वहां क्या हुआ होगा। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। एक बस की विंडशील्ड गोलियों से छलनी है और सड़क पर लोगों का सामान बिखरा पड़ा है। जो पैरामेडिक सबसे पहले मौके पर पहुंचे, उन्होंने बताया कि मंजर बेहद खौफनाक था। हर तरफ टूटे हुए शीशे थे और घायल लोग सड़क पर और फुटपाथ पर बेहोश पड़े थे। लेकिन इसी हमले के बीच वहीं मौजूद एक इजरायली सैनिक और एक आम नागरिक ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने अपनी बंदूकें निकाली और दोनों हमलावरों को मौके पर ही ढेर कर दिया। जैसे ही हमला हुआ, सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि इसके पीछे कौन है। इजराइल की नजरें सीधे गाजा और वेस्ट बैंक पर टिक गईं। कुछ ही देर बाद हमास ने इस हमले की तारीफ की। हालांकि उसने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। हमास ने इसे हमारे लोगों के खिलाफ कब्जे के अपराधों की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया बताया। अब हमास के इस बयान का मतलब समझिए। वो सीधे तौर पर कबूल नहीं कर रहा कि हमला हमने करवाया, लेकिन वो इसे सही ठहरा रहा है। इसे एक तरह का समर्थन या जश्न मनाना कह सकते हैं। यह ठीक वैसा ही पैटर्न है जैसा अक्टूबर 2024 में तेल अवीव में हुए हमले के बाद दिखा था। उस समय भी हमले में 7 लोग मारे गए थे और उसकी जिम्मेदारी हमास की मिलिट्री विंग ने ली थी। यरूशलेम का यह हमला कोई अकेली घटना नहीं है। जब से गाजा में जंग शुरू हुई है, तब से इजराइल और वेस्ट बैंक दोनों ही जगहों पर हिंसा का एक खतरनाक दौर चल रहा है। गाजा युद्ध शुरू होने से जुलाई 2025 तक 49 इजरायली मारे गए और इसी दौरान 968 फिलिस्तीनी मारे गए। ये आंकड़े संयुक्त राष्ट्र के हैं। ये दिखाते हैं कि हिंसा दोनों तरफ से हो रही है। एक तरफ फिलिस्तीनी लड़ाके इजरायलियों पर हमले कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजरायली सुरक्षा बलों और यहूदी सेटलर्स यानी बस्तियों में रहने वाले लोगों की ओर से फिलिस्तीनियों पर हमले भी बढ़े हैं। ये एक ऐसा चक्र बन गया है जहां हर हमला एक नए हमले की वजह बनता है और यरूशलेम का यह हमला इसी खतरनाक चक्र की एक और कड़ी है। हमले के करीब 2 घंटे बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद घटनास्थल पर पहुंचे और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने भ्रष्टाचार के मुकदमे के लिए कोर्ट में पेश होना था, लेकिन इस हमले की वजह से सुनवाई टाल दी गई। मौके पर पहुंचकर नेतन्याहू ने एक बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इजराइल कई मोर्चों पर एक साथ युद्ध लड़ रहा है, यानी गाजा, वेस्ट बैंक और खुद इजराइल के अंदर भी। नेतन्याहू ने उस सैनिक की भी जमकर तारीफ की जिसने हमलावरों को मार गिराया। यह सैनिक अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों के लिए बनाई गई एक नई यूनिट से था। इसके तुरंत बाद इजरायली सेना ने एक्शन शुरू कर दिया। सैकड़ों सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया ताकि कोई और हमलावर या विस्फोटक ना छिपा हो। सेना ने पास के वेस्ट बैंक शहर रामल्ला के बाहरी फिलिस्तीनी गांवों की घेराबंदी भी शुरू कर दी। यरूशलेम का यह हमला बताता है कि गाजा की आग अब ठंडी नहीं पड़ रही बल्कि फैल रही है। एक तरफ इजराइल अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए और कड़े कदम उठाएगा जिससे वेस्ट बैंक में तनाव और बढ़ेगा। दूसरी तरफ हमास और दूसरे फिलिस्तीनी संगठन इसे अपनी लड़ाई के तौर पर पेश करेंगे और ऐसे हमलों को बढ़ावा देंगे। इस खून खराबे के बीच शांति की उम्मीद और धुंधली होती जा रही है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हिंसा का यह चक्र कभी रुकेगा या फिर हर हमला आने वाले एक और बड़े हमले की तैयारी है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या ऐसे हमलों से किसी भी पक्ष को कुछ हासिल होगा? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।